वक्त हम मौजूद बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं फिनिक्स मॉल में और यहाँ पर जो है फुले फिल्म का जो है फिल्म दिखाई जा रही है और हम सीधे जो है इंटरवल हुआ है अभी। लोगों ने फिल्म देखी है, ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अनीस बेग साहब ने जो है इस फिल्म का जो है वो यहाँ पर इसका आयोजन किया है। तकरीबन 400-500 लोग यहाँ फिल्म देखने के लिए आए हुए हैं। एक बार ज़रूर सहयोगी से कहूँगा इधर का वीडियो दिखाइए। पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है पीवीआर का। ये कौन सा नंबर है, कौन सा ऑडिटोरियम जी? ऑडी 1 है, जिसमें तकरीबन और ऑडी 3 में भी शायद लोग हैं। कुल मिलाकर 500 लोग हैं। इंटरवल हुआ है। हालांकि और लोगों से ही पूछूंगा डॉक्टर साहब फिल्म कैसी लगी और क्या संदेश जा रहा है? देखिए, आज सब लोगों ने, जितने हमारे यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी लोग बैठे हुए हैं और हमारे अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, तो एक ही संदेश है हमारे कि हमारे महापुरुषों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे महापुरुषों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और मेनली देखा आपने शैक्षिक रूप से शिक्षा हमारे समाजों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, पहले के जमाने में भी हिंदू मुस्लिम, जैसे आपने किसको ज्योतिबाई फुले को देखा, आपने सावित्रीबाई फुले को देखा, और क्या नाम है इनका, फातिमा शेख को देखा आपने। और उन्होंने कितना आपस में मिलजुल के रहते थे लोग। यही प्यार थे, एक दूसरे के हाथों से खाना खाते थे, एक दूसरे के घरों किचन में जाके पानी पीते थे। आज हमारा देश को कहाँ पहुंचा दिया है, कुछ लोगों ने कहाँ पहुंचा दिया। तो उसी के लिए मूवी बनाई है और ये बहुत सीख है हम लोगों के लिए। और मैं कह रहा हूँ सब लोग एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, आज एजुकेटेड लोग आज मूवी देखने आए हैं। इसीलिए मैं लेके आया उन लोगों को कि देखिए हमारे महापुरुष क्या थे, आपके लिए क्या किया है और कितना ज्यादा जो है उन्होंने मोटिवेट किया है। आज एक सीख लेके जाएं कि हमारा देश एक है, हम एक हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम अपने महापुरुषों के लिए ये मान के चलें कि अगर आगे हमारे जो सपने देखे थे हमारे महापुरुषों, उनको अगर उनके अपने महापुरुषों के सपनों को जीवंत करना है और लागू करना है तो हम लोगों को एक होकर रहना होगा। हम लोगों को एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं कहता हूं हमेशा एक मतलब टहनी है एक उसकी गमले की, उसको उस गमले को सजा के रखना है और इस लोकतांत्रिक देश को बचाना है। और अपने परिवारों को हमेशा याद रखिए, आर्थिक रूप से भी मजबूत करें और शैक्षिक रूप से भी पूरा करें। बिल्कुल, वाकई देखा जाए साहब कि फिल्म में मैंने भी देखी, आधी फिल्म हो गई है कि एक तालीम की बात आती है। पहली शिक्षिकाएं बनी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, जिन्होंने अंग्रेजी तालीम हासिल की और गांव-गांव में बच्चियों और बच्चों को जो है तालीम दी। इसमें मैं देख रहा हूँ हाफ इंटरवल हुआ है, कई तरह की परेशानियां आई हैं, कुछ लोगों ने परेशान भी किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जहां तक फिल्म का एंड इसी तरह का होगा जो मैं समझता हूँ। किस तरह से ये संदेश जा रहा है, फिल्म कैसी लगी सर आपको? देखिए, पिक्चर तो मैं समझता हूँ आज जो यहाँ पर बैठे हुए लोग, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके आंख में आंसू ना आ गए होंगे। यहाँ पर बैठी हुई बच्चियां और बेटियां और महिलाएं, इन लोग का एहसास भी नहीं हुआ होगा कि जो इन लोग तक शिक्षा पहुंची है उसके पीछे महापुरुषों की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं, कितना साहस और धैर्य है। और सबसे बड़ी बात यह है, उस्मान शेख और महात्मा ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फुले का ये कैरेक्टर और चरित्र जो ये दर्शाता है कि जो नफरतवादी लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाते हैं, ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी अगर इस तरीके का काम होता रहा। सबसे बड़ी अमर है ज्योतिबाई फुले, सबसे बड़ी बात सावित्रीबाई फुले अमर रहे। सबसे बड़ी बात यह है, फातिमा शेख सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके का कैरेक्टर दिखाई जा रहा है, लोगों को दिख रहा है कि धर्म और शास्त्र के मुताबिक जो स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार नहीं थे, ऐसे अधिकारों को चुनौती देने वाली माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख हैं। इनको इस तरीके के मैं समझता हूँ कि सती सावित्री के चरित्र को बहुत सी महिलाओं को पता होगा और सावित्रीबाई फुले के कैरेक्टर को नहीं मालूम होगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, भूल जाओ सती सावित्री को, सावित्रीबाई फुले को, फातिमा शेख का चित्र लगाइए और समझिए। सबसे बड़ी बात जो है, महात्मा ज्योतिबा फुले जो कि ड्यूक से कहते हैं उस समय अंग्रेजी शिक्षा के लिए जब इस देश में आते हैं, विक्टोरिया अंग्रेज की महारानी थी, तब वो कहते हैं कि जाके अपनी माँ दादी माँ से कहना, तो वो क्या कहते हैं कि टेल ग्रैंडमदर वी आर हैप्पी नेशन बट 19 करोड़ नॉट एजुकेशन, कि 19 करोड़ लोग यहाँ पर अशिक्षित लोग हैं
और ये अपनी दादी विक्टोरिया से जाके कहना, तो आप समझ सकते हैं जितना बड़ा चरित्र है महात्मा ज्योतिराव फुले का। सामाजिक दर्शन और सामाजिक दृष्टिकोण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनसे लेकर जो संविधान में दर्ज कराने का काम किया, ऐसे महापुरुषों को सदा नमन करने की जरूरत है। और ये चरित्र महिलाओं में, मैं समझता हूँ आज बेटियां यहाँ बैठी हैं, बच्चियां भी हैं, वो लोग आज एहसास कर रही होंगी कि देखिए कितना गोबर और कीचड़ खाई है इनके जो शैक्षिक जीवन से, इनके लोगों के जीवन में उजियारा हुआ है। वाकई बहुत अच्छा। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? वाकई फिल्म देखकर बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है कि किस तरह से किन परेशानियों में जो है जो सावित्री बाई ने जिस तरह से पढ़ाया, साथ ही साथ जो है फातिमा शेख ने भी, कहते हैं ना, गोबर भी लोगों ने हमले किए कई तरह से किए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, डॉक्टर अनीस बेग साहब की इस पहल का तहे दिल से स्वागत। और आज ये ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के जीवन पर जो ये फिल्म बनाई है, डायरेक्टर उसके अनुराग कश्यप जी हैं, उनको भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं, ये मूवी पूरे देश में तहलका मचाएगी और देश में और प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, जहां तक इस मूवी को देखकर ऐसा लगा कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी ने और फातिमा शेख जी ने किस तरीके से कठिनाइयां, परेशानियां उठाकर देश के अंदर जो अशिक्षा का अभाव था, देश के पिछड़ों, दलितों और तमाम लोगों को शिक्षित बनाने में जो अपने जीवन की अपनी कुर्बानियां दी हैं उन्होंने, वो वाकई देखने से ताल्लुक रखता है। और ये फिल्म आज देखकर आप हमारे यहाँ जो उत्साह देख रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारी माताएं और बहनें, हमारे पार्टी के तमाम लोग हैं, तो ये मूवी देखने के बाद मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। और जो हमारे महापुरुषों ने जो योगदान दिया है हमारे देश के लिए, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये मूवी मील का पत्थर साबित होगी और देश और प्रदेश में परिवर्तन ला के रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज जो ये बरेली की सरजमी से जो शुरुआत हुई है, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर तहलका मचा कर रख देगी और देश में हर हाल में परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, वाकई रोहित भाई है जी। जी 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 अभी जल्दी मुलाकात भी हुई थी आपसे। फिल्म मुझे बताइए कैसी लगी और क्या संदेश जा रहा है? यहाँ सब देश के मालिक बैठे हैं, यही है वो आवाज जो पूरे भारत में राज करना चाहिए, ये मालिक होना चाहिए। लेकिन ये सब सबसे निवेदन है कि धर्म से जितना हो सके बचें और अपने ध्यान दें कि बैंकों में आप नहीं हैं, बड़े बड़े उद्योगों में आप नहीं हैं, आप चंदन लगा के डीजे पे नाचने में हैं। ये सब कमी दूरी होना चाहिए। और पिछड़े और दलित उस दिन राज करेंगे जिस दिन शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, अपने रोजगार की तरफ ध्यान देंगे। इस मोदी को पहचानिए जो अपने 10 ताकतवर मंत्री में एक भी पिछड़ी जाति का मंत्री नहीं बनाता है। इस सबको पहचानिए और पिछड़े और दलित एकजुट होंगे तो घर के मालिक होंगे। चलिए, फिल्म शुरू हो गई है। वाकई जिस तरह से बोलेंगे, फिल्म हो गई, मैं बाद में बोल लूं। चलिए, भरपूर पहले दिखा लूं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फिल्म देख लेते हैं सभी लोग। बहरहाल जो है फिल्म शुरू हो गई है। बहुत अच्छी फिल्म है, देखना चाहिए। और जो डॉक्टर साहब ने हमारे ये जो मुहिम शुरू करा है, बहुत अच्छा है और इस फिल्म को हर व्यक्ति को देखना चाहिए। ये केवल ये दर्शाता धर्म, पाखंड और विचार और शिक्षा ही हमारे देश के लिए सबसे अहम है। शिक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षा बहुत जरूरी है। और जिस तरह से सावित्रीबाई फुले ने और फातिमा शेख ने शिक्षा को आगे बढ़ाया और पहली टीचर के तौर पर हिंदुस्तान में अपना एक नाम किया, तो जाहिर सी बात है कि ये फिल्म को देखने के लिए मैसेज बहुत कुछ जाता है। बहरहाल हम लोगों से भी जरूर बात करेंगे कि फिल्म है कैसी लगी जब फिल्म पूरी हो जाएगी, किस तरह से लोग इसको किस तरह से जो है क्या शिक्षा लेकर जाते हैं। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।